वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने शहबाज शरीफ के तैयारों को फ़िज़ाई हदूद में ही हिसार में ले लिया। सऊदी लड़ाका तैयारों ने शहबाज शरीफ के तैयारे का फ़िज़ा में इस्तकबाल किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफ़ा अमूर और ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। शहबाज शरीफ दौरा सऊदीया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक दो रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्किल। भारतीय सहूलत का रेफरी नामंजूर। पाकिस्तान एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने के मुतालबे पर कायम। एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को दूसरा जवाबी खत। ज़राए के मुताबिक जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार किया। मुतालिबा तस्लीम न होने की सूरत में बायकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालिबा तस्लीम न करने पर दोबारा खत लिखा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट को बतौर मैच रेफरी हटा दिया था। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगी या नहीं, फैसला आईसीसी की कोर्ट में। आईसीसी का एशिया कप तनाज़ा पर इजलास जारी। पीसीबी के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। पीसीबी ने एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत को रेफरी की तब्दीली और हकीकी इंक्वायरी से मशरूत किया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई की मैच की पोस्ट शेयर की, फिर डिलीट कर दी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होगा या नहीं, शायकीन परेशान। स्टेडियम जाए या ना जाए, टिकट्स लेने वाले परेशान। दूसरे शहरों से दुबई का रुख करने वाले शायकीन भी मुश्किल में पड़ गए। एशिया कप का 10वां मैच आज दुबई स्टेडियम में शेड्यूल। सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसान पूरे करेगी। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए दिन रात एक किया। वक्त पर लोगों को ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत स्कीम के तहत 80,000 घर ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला पंजाब का अहमदपुर शर्किया के इलाके उच्च शरीफ का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा। बला झोलन में हिफाजती बंद पर गई। हुकाम की सैलाब तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तयाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खानदानों को खुद खाना पेश किया। बच्चों के साथ घुल मिल गई। बच्चों का मरियम नवाज से मिलकर खुशी का इजहार। मरियम नवाज ने खवातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। सैलाब से बहावलपुर के 124 मौज़ाजात और 1,17,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के तबाही के मनाजिर। अलीपुर, सैदपुर और उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। पूरी बस्तियां उजड़ गई। हजारों एकड़ पर फसलें खराब। शुजाबाद में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमीन बोस। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 88,090 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गई। 30 से ज्यादा देहात का राब्ता मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैले तबाही की दास्तान रकम कर गए।
पंजाब से सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्खर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर कच्चे के मुताबिक देहात पानी की लपेट में आ गए। नोडेरो में बड़ापतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गई। नवाबशाह में सुकरण के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसेक से जायद होने का इम्कान। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देखकर तैयारी कर ली थी। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासर इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़राई इमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का भला होगा। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही मुल्क में ज़राई और क्लाइमेट एमरजेंसी का नफाज किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत संगीन है। वहाँ के लोग ग्लेशियर्स पिघलने से मुतासर हो रहे हैं। मुल्क में सैलाब से कितना नुकसान हुआ, ये मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होगा। एनडीएमए की पेशगोई 98% दुरुस्त है। चेयरमैन एनडीएमए की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, आने वाले सालों में बारिशों की ज्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक हमसे कोई डेटा शेयर नहीं किया। कादराबाद, सदनाई और जंग में बंद तोड़कर पानी के रैलों का जोर कम किया गया। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पर वक्त इक़दाम है। आलमी चैलेंजेस का हल सिर्फ ताउन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान चीन के साथ टेक्नोलॉजी और आईटी में ताउन बढ़ाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CGTN को इंटरव्यू। कहा, CPEC का दूसरा मरहला तरक्की की नई राहें खोलेगा। अवाम CPEC के समराज से बराह रास्त मुस्तफिद होंगे। पाकिस्तान चीन से सीख कर खुद किफालत की जानिब बढ़ रहा है। गुजार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात को किया गया। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। तनाव कम होने की बजाय बढ़ रहा है। अब सजाओं का इतबार बाजार खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने पर पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस वक्त आवाम मायूसी के आलम में है। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा नहीं हो जाती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। मुल्जिमान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अदालत की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर 2 गवाहान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। अदालत को बताया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेरे इल्तवा है। अदालती मुआवनीन 21 अक्टूबर को अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर बर्तानिया पहुंच गए। विंडर कैसल में शाही प्रोटोकॉल के साथ शानदार इस्तकबाल। शॉ चार्ल्स और मलिका ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर को शाही बग्घी में किले के अंदर ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। अमेरिकी सदर की आमद पर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ट्रंप के खिलाफ बैनर्स उठाकर सड़कों पर मार्च।